जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर में बोर्ड मास का एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको देखते ही टीचर तो क्या बच्चे और टीचर दोनों ही कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, परंतु ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पढ़ लो थंबनेल के अंदर 99% क्या है, लॉग। पहले मतलब 99% लोगों के आंसर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, देखो 50 भाग 2 ब्रैकेट में क्या 2 + 3 दे रखा है। ठीक है, और फिर माइनस क्या है 5 दे रखा है। इसको फाइंड मतलब ज्ञात करना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फैक्टोरियल है। ये फैक्टोरियल मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, दोबारा और बता दूंगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है फैक्टोरियल 3 और डी ऑप्शन है फैक्टोरियल 5। तो इन चारों में से क्या आएगा आंसर? ठीक है ना, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो अब शुरू करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो आ जाओ आगे अगले पेज में। अगले पेज में देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख दिया है। तो अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, तभी आपके पूरे माइंड के अंदर ध्यान से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप दूसरी साइड भटकोगे ना, इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर क्या सोल्व करना है। सबसे पहले कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि भाग करे मतलब डिवाइड करे, गुणा करे, ब्रैकेट करे, क्या करे। तो उनका कंफ्यूजन तो ऐसे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 50 भाग 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 + 3। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, -5 मतलब भाग 50 डिवाइड 2 ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट -5 5। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बोर्ड में सोल्व पढ़ा था, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। तो यहाँ पे ये रहा ब्रैकेट, तो जो संख्या उसको ऐसा का ऐसा छाप दो। 50 मतलब 50 डिवाइड 2 मतलब 2, ब्रैकेट है 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5 -5। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आता है। आगे देखो 50 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई मतलब गुणे -5 मतलब 5। अब आगे देखो, अब बोर्ड में सोल्व क्या करता है कि पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व कर लो। तो हमने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, तो ब्रैकेट नहीं है तो अब क्या करेंगे, भाग मतलब डिवाइड। तो काफ भी आता है, ऑफ भी आता है, इसके अंदर ऑफ नहीं है तो अपन डिवाइड मतलब भाग को करेंगे। तो इस भाग को करो, 50 मतलब 50, भाग को किसमें चेंज करते हैं अपन, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। तो गुणा आ गया तो ये उल्टा हो जाता है 2 मतलब उल्टा कर दो, इसको उल्टा लटका दो साले को। फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणे 5 5 -5 मतलब 5। ठीक है, यहाँ तक किसके समझ में आ गया वो एक बार कमेंट कर दे यस, और जिसके समझ में नहीं आया वो नो कमेंट कर दे। दोबारा वीडियो को स्किप करके देख लेना। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है ना, तो चलते आगे। अब काटो जो कट रहा है, सर्दियों में तो काटने में बहुत मजा आता है, तो काटो मजा आता है। 2 की टेबल 1 टाइम मतलब एक बार, इसमें 2 की टेबल कितने बार 2 × 2 2 × 4 1 हासिल 2 5 10 ये आ गया। ठीक है, 2 5 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना आ गया 25 आ गया, तो 25 लिखो यहाँ पे। 25 गुणे यहाँ पे क्या बचा 5 मतलब 5 -5 मतलब 5। इसको सोल्व करना है तो 25 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा, मतलब 1 2 5 -5 करेंगे तो कितना आएगा 1 2 0 मतलब 1 2 0। तो क्या आ गया 120 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आंसर 120 आ गया। अब आपको क्या देखना है, ऑप्शन दे रखे ना, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कुछ बच्चों का दिमाग तो यहीं पे ही खराब हो गया, मतलब कंफ्यूजन हो गया। सर जी 120 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में 6 फैक्टोरियल दे रखा है, फैक्टोरियल 2 दे रखा है, फैक्टोरियल 3 दे रखा है, फैक्टोरियल 5 दे रखा है। सर ये कैसे होगा? अब
हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दिखने में बहुत कठिन लग रहा है। अभी मैं एक बार समझाऊंगा ना आपको, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप बोलोगे सर जी मेरे को हमको पहले ही बता देते आप, तो मैं इतनी आसानी से कर लेते। तो मैं आपको ऑप्शन हल करके बताता हूँ। तो ऑप्शन ए देखो हमारा क्या है। ऑप्शन ए है 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको बंद कर दो। ठीक है, 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को अपन क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब इससे क्या समझे आप, कि जो भी फैक्टोरियल में दे रखा है ना, उस संख्या को तो लिखना ही है। वो उसके नीचे जो भी संख्या आती है ना गुणा के अंदर, छोटी छोटी संख्या है, उनको लिखना है, जीरो को नहीं लिखना। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इनको गुणा करो। 6 पंजे 30, 30 चौ 120, 120 की टेबल 3 बार बोलोगे, मतलब 12 की टेबल 3 बार बोलोगे तो 36, 360, 360 की टेबल 2 बार बोलोगे तो 720 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 720 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपका ऑप्शन में देखो आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन में देखो आंसर क्या आया था आपका, 120 आया था। तो ये तो सरासर गलत है, ये तो 600 प्लस हो रखा है। ठीक है ना, गलत है, 600 प्लस हो रखा है, तो सरासर गलत है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सीधा ऑप्शन बी की तरफ। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, फैक्टोरियल 2 है। तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पे लिखो, 2 लिखो यहाँ पे। स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, आगे देखते जाओ आप। फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिखेंगे, आपको समझ में आ गया कि या तो 2 को तो लिखना ही है, मतलब 2 को तो लिखना ही है, गुणे इससे नीचे क्या आता है 1, और 0 को नहीं लिखना। तो इसका फैक्टोरियल 2 का आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या आया था, ये नीचे देखो इधर 120 आया था। तो ये गलत है, सरासर गलत है। 120 तो आया ही नहीं फैक्टोरियल 2, तो ये भी क्या है हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन सीधा किस ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 है, 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 3 दूनी 6, 6 को 1 से करोगे तो 6 आएगा। तो ये भी गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। 120 आया था आंसर, इसके तो बराबर ही नहीं है, इसके आसपास ही नहीं है। तो फैक्टोरियल 3 भी आपका सरासर गलत है। अब चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो आप बताइए ऑप्शन डी सही होगा सर जी। तो ऑप्शन डी ऐसे मत लगाओ सही, क्योंकि ऑप्शन डी क्वेश्चन के अंदर भी गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन फैक्टोरियल 5 को निकालेंगे। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 मतलब 4 गुणे 3, बताओ क्या होगा, 2 गुणे 1। तो गुणा करने को 5 चौके 20, मतलब 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 5 हमारा क्या आ गया, हमारा फैक्टोरियल 5 आ गया हमारा 120 आ गया बच्चों। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने जो ये क्वेश्चन किया था ना सोल्व, इधर देखो ये क्वेश्चन है ना हमारा, इसको सोल्व किया था, तो यहाँ पे क्या आंसर आया था, 120 आया था। तो हमारा फैक्टोरियल 5 भी क्या होता है, 120 होता है। तो हमें सीधा सीधा अंदाजा लग गया कि ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, अब इसको सही लगा लो, सही निशान। ऑप्शन नंबर डी 5 फैक्टोरियल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, उनको सोल्व जरूर करना, पहले रफ कॉपी के अंदर सोल्व करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो कमेंट में बोल देना कि नहीं आया, अगर आ गया तो आप आंसर जरूर बताना। ठीक है, और रफ कॉपी में सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपनी तरफ से भी करना कोशिश सोल्व करने की। फिर नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, फिर आ जाए तो उसको फेयर कॉपी के अंदर जरूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका बच्चों 40 डिवाइड मतलब भाग 5 ब्रैकेट 6 माइनस 4 प्लस 6 मतलब 6। तो इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है ना बच्चों, तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है
मुझे आशा है कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी सही निकालेंगे, सही दोगे, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह समझाया तो आपका आंसर भी सही आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।